प्रवेश द्वार दुकान से था। घर दुकान के पीछे था, इसीलिए प्रवेश करने के लिए मुझे दुकान से होकर गुजरना पड़ता था। मेरे पिता वहां थे, उनके ग्राहक वहां थे, और वे कहते थे, यह किसकी लड़की है? मेरे पिता मेरी तरफ देखते और कहते, क्या करें, वह सुनता नहीं है। और वे अपमानित महसूस करते थे। मैंने कहा, आपको अपमानित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। यदि कोई मुझे लड़की या लड़का कहता है, तो यह उसका काम है। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वे इस बात से अपमानित थे कि उनके लड़के को लड़की कहां जा रहा था। बस एक लड़के और लड़की का विचार। भारत में जब एक लड़का पैदा होता है, तो पूरे पड़ोस में थालियां और बाजे बजते हैं, और गीत गाए जाते हैं, और मिठाइयां बांटी जाती हैं। और जब एक लड़की पैदा होती है, तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। आप तुरंत जान जाते हैं कि एक लड़की पैदा हुई है, क्योंकि कोई थाली नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई गायन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मिठाइयों का कोई वितरण नहीं। इसका मतलब है कि एक लड़की पैदा हुई है। कोई पूछने नहीं आएगा, क्योंकि यह आपको आहत करेगा। आपको खुद ही जवाब देना होगा कि एक लड़की पैदा हुई है। पिता अपना सिर झुकाए बैठे हैं। एक लड़की पैदा हुई है। तो उन्होंने कहा, यह अजीब है। मेरा एक लड़का है, और मैं एक लड़की होने का कष्ट भुगत रहा हूं। तो एक दिन वे सचमुच बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि जिस आदमी ने पूछा था, वह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह जिले का कलेक्टर था। वह दुकान में बैठा था, और उसने पूछा, यह किसकी लड़की है? यह अजीब है। कपड़े तो लड़के के लगते हैं, और इतने सारे पॉकेट और सब पत्थरों से भरे हुए। मेरे पिता ने कहा, क्या करें, वह एक लड़का है, वह लड़की नहीं है। लेकिन आज मैं उसके बाल काटने जा रहा हूं। यह बहुत हो गया। इसलिए वे अपनी कैंची लेकर आए और मेरे बाल काट दिए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं नाई की दुकान पर गया, जो ठीक मेरे घर के सामने थी, और मैंने उससे कहा, वह एक अफीमची था, एक बहुत ही सुंदर आदमी। लेकिन कभी कभी वह आपकी आधी मूंछें काट देता था, और आधे हिस्से के बारे में भूल जाता था। आप उसकी कुर्सी पर बैठे होते, आपके गले में कपड़ा बंधा होता, और वह चला जाता, तो आप ढूंढते, वह कहां चला गया। यह कठिन था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया है, और आधी मूंछ के साथ आप उसे खोजने कहां जाएंगे। लेकिन वह अकेला था, जिसे मैं पसंद करता था, क्योंकि इसमें घंटों लगते थे। वह आपसे हजार और एक ऐसी बातें कहता था, जिनका दुनिया की किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं होता था। मैं इसका आनंद लेता था। यह उसी आदमी नथुर से था। नथुर, यही उसका नाम था। कि मैंने सीखा कि मानव मन कैसा होता है। मानव मन से मेरा पहला परिचय उसी से हुआ था, क्योंकि वह पाखंडी नहीं था। वह सब कुछ कह देता था जो उसके मन में आता था। वास्तव में उसके मन और उसके मुंह के बीच कोई अंतर नहीं था। वह बस वही बोलता था जो उसके मन में होता था। यदि वह अपने मन में किसी से लड़ रहा होता, तो वह जोर जोर से लड़ना शुरू कर देता, और वहां कोई नहीं होता था। मैं अकेला था जो यह नहीं पूछता था, आप किससे लड़ रहे हैं? इसलिए वह मुझसे बहुत खुश रहता था। इतना खुश कि वह मेरे नाखून काटने या किसी भी चीज के लिए कभी पैसे नहीं लेता था। उस दिन मैं वहां गया, और मैंने उससे कहा, हम उसे काका कहते थे। काका का मतलब चाचा। काका, यदि आप अपने होश में हैं, तो बस मेरा पूरा सिर मूंड दीजिए। उन्होंने कहा, महान। वे अपने होश में नहीं थे। यदि वे होश में होते, तो उन्होंने मना कर दिया होता, क्योंकि भारत में आप अपना सिर तभी मुंडवाते हैं जब आपके पिता की मृत्यु हो जाती है। अन्यथा इसे मुंडवाया नहीं जाता। इसीलिए उन्होंने अफीम की एक अच्छी खुराक ले रखी थी, और उन्होंने मेरा सिर पूरी तरह से मूंड दिया। मैंने कहा,
यह अच्छा है। मैं वापस गया। मेरे पिता ने मुझे देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, क्या बात है? आपने कैंची से मेरे बाल काटे, ये फिर से उगाएंगे? मैं इसके साथ ही समाप्त हो गया हूं और काका तैयार हैं। मैंने उनसे पूछ लिया है। उन्होंने कहा है कि वे तैयार हैं। जब भी कोई ग्राहक नहीं होगा, तुम आ सकते हो और मैं तुम्हारा सिर पूरी तरह से मूंड दूंगा और पैसे का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनका मुफ्त ग्राहक हूं क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो सुनता है। मेरे पिता ने कहा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब इससे और अधिक परेशानी खड़ी होगी। और तुरंत एक आदमी आया और उसने पूछा, क्या हुआ? क्या इस लड़के के पिता की मृत्यु हो गई है? उसके बिना कोई नहीं।